हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ सॉइल पर है। अक्सर लोगों के कमेंट्स आते हैं कि उनके प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं या बहुत सारे देखिए जो बड़े शहरों में रहते हैं, मैं मानती हूँ उनके लिए तो जैसे कि मैं थर्ड फ्लोर पर रहती हूँ तो यहाँ तक मिट्टी लेकर आना बहुत मुश्किल काम है। और मेरे पास 400 से ज़्यादा जो है प्लांट है यानी कि बिग कंटेनर्स हैं, उन्हें मिट्टी से भरना बहुत मुश्किल काम है। तो देखिए शुरुआत में तो मैंने भी देखिए सभी लोग जनरली जो भी शुरुआत करते हैं मिट्टी से करते हैं, उसमें मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट कभी नहीं मिला क्योंकि जो वो मिट्टी होती है बहुत सख्त होती है और साथ ही साथ उसे लेकर आना बहुत मुश्किल का काम है। पहले आप उसे रेडी करेंगे। ये देखिए सभी लोग इस तरीके की अगर मिट्टी तैयार करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छे फल मिलेंगे और बहुत अच्छी सब्जियां मिलेंगी। आप मेरे टेरेस पर देखते हैं कि 35 से ज़्यादा मैंने फ्रूट प्लांट लगाए हुए हैं। शुरू के कुछ प्लांटों में मैंने ज़रूर मिट्टी का यूज़ किया है और अब जितने भी प्लांट्स हैं मैं या तो सॉइललेस मीडिया ही रेडी करती हूँ। आज मैं जो तरीके की मिट्टी बता रही हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप कहीं चले गए हैं, आपने फर्टिलाइज़र देना भूल गए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सब्जियाँ, आपके फल बहुत अच्छे से ग्रो होंगे क्योंकि पूरी तरह से फर्टाइल सॉइल जो हम आज रेडी करेंगे। तो वीडियो में पूरे बने रहिए और आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स मेरे पास जैसे ये मैंगो का प्लांट है और बहुत सारी मैंने सब्जियां भी ग्रो की हुई है। आप मेरे वीडियोस में देखते हैं कि किस तरीके से मैंने जो है बहुत सारे फ्रूट प्लांट लगे हुए हैं, उनकी हार्वेस्टिंग के वीडियो भी मैंने शेयर किए हैं। उनमें काफ़ी अच्छे से देखिए फल और सब्जियां भी लगती हैं। ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के जो ये फल लग रहे हैं, इस तरीके से मैंने जो कंटेनर में लगाए हुए हैं। इनकी जो मिट्टी मैंने रेडी की है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप इस तरीके से मिट्टी रेडी करते हैं तो आपकी सब्जियां बहुत अच्छी होंगी। तो देखिए मैं कुछ एक दो दिखाती हूँ आपको प्लांट से, कितने हरे भरे और हेल्दी प्लांट हैं। और ये देखिए जो अनार भी लगे हुए हैं, मैंगो की मैं हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ और बहुत सारे फ्रूट्स, ग्रेप्स हैं, ऑरेंजेस हैं, काफ़ी फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो इनकी मिट्टी को मैं आज बता रही हूँ आपको। ये देखिए जब भी आप इनमें कोई किसी भी सब्जी को लगाएंगे या आप फ्रूट प्लांट को लगाएंगे तो इसी तरीके से हेल्दी रहेंगे। ये देखिए मक्का के प्लांट है और इस तरीके से गमले में ही लगे हुए हैं। आप इनको हेल्थ देखिए कितनी अच्छी है इनकी। देखिए फ्रेंड्स इस मिट्टी को रेडी करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। डेली देखिए जो हमारा टेरेस है इसका कचरा निकलता है, यानी कि मैं इस तरीके से बकेट्स के अंदर कलेक्ट करती जाती हूँ। बकेट में किसी भी कंटेनर में आप इसको इकट्ठा करते जाइए। मैं इसी से ही अब अपनी मिट्टी को तैयार करती हूँ। इसको थोड़ा सा तैयार करने का जैसे कि तरीका है वो मैं शेयर करूँगी। ये आप फेंकिए मत, इतना बढ़िया एक तरह से आप इससे बिल्कुल मिट्टी तैयार कर सकते हैं। किसी चीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये इस तरीके का कचरा होता है। ये सूखे पत्ते आपको गार्डन से मिल जाते हैं तो आप वहाँ से ले लीजिए। देखिए अब मेरे पास तो इतने सारे प्लांट्स हैं कि मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि देखिए अब जैसे मक्का लगाई हुई है या इस तरीके से सब्जियां लगी हुई हैं, इनके बेलों को हमेशा कुछ टाइम बाद ये निकलती रहती हैं और हम कटाई करते हैं प्लांट्स की, तो ये सारे मेरे पास इकट्ठे होते जाते हैं। मैं इन्हें किसी प्लास्टिक के बड़े बैग में या उनमें रख देती हूँ और धीरे धीरे जो है ये काफ़ी सारा मेरे इकट्ठा हो जाता है। इस तरीके से देखिए जो थर्माकोल के बिग कंटेनर्स मैंने आपको भरना भी सिखाया था, मैं बिल्कुल इसी तरीके से भरती हूँ, उसमें मिट्टी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स जैसे कि ये अब कचरा है, इसको आप बिल्कुल देखिए सूखा है, अगर गीला भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको क्या चीज़ नहीं डालनी है, मान के चलिए कि आपके जैसे कोई भी हमारा जो ये प्लांट्स लगे हुए हैं इनमें कोई डिजीज़ लग गई है, कोई बीमारी अगर प्लांट के अंदर है या फिर उन पर कोई इंसेक्ट का अटैक हुआ है तो उन ब्रांचेस को इस कचरे के अंदर ना डालें, यानी कि उन्हें आप इसके अंदर शामिल ना करें। और इसके अलावा जो भी सूखा कचरा निकलता है, पत्तियाँ निकलती हैं आपके, देखिए किचन का जो वेस्ट होता है उसके लिए आप अलग से फर्टिलाइज़र रेडी कर सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ जो है सूखे जो पत्ते होते हैं या सब्जियों के, जैसे कि विंटर में मटर के छिलके हो जाते हैं, हरी सब्जियां बहुत सारी होती हैं, मोस्टली मैं वही यूज़ करती हूँ। उसमें गीला कचरा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। मैं इसको सिर्फ जब मिट्टी रेडी करती हूँ तो अपने टेरेस का जो सूखा कचरा है वही इस्तेमाल में इसको लेकर आती हूँ। आप ये आम का प्लांट देख रहे हैं जो ऑल टाइम मैंगो की वैरायटी है और इसमें कई सारे वीडियो में शेयर भी कर चुकी हूँ और इसमें देखिए फ्रूट्स भी लगे हुए हैं। तो ये मिट्टी जो है मैंने इसी तरीके से रेडी की है। आप ये देखिए जो बिग कंटेनर है कम्प्लीटली इसी तरीके से भरा हुआ है, थोड़ी मात्रा में इसमें मिट्टी ज़रूर है और इसके बाद कुछ भी मैंने इसमें और यूज़ नहीं किया है। टाइम टू टाइम बाद में देखिए जब हमारा प्लांट होता है तो उसे फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, लेकिन बाई चांस अगर आप भूल भी गए हैं तो भी आपके प्लांट को कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर बहुत सारी जो मोस्ट जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं फर्टिलाइज़र है उसमें ऐड हो जाता है। तो आज देखिए मैं एक छोटे से कंटेनर को ही आपको भरना सिखा रही हूँ। मैंने बिग कंटेनर्स को तो काफ़ी जो है भर के दिखाया है आपको, क्योंकि मेरे पास जो है अभी सूखे पत्ते सिर्फ इतने ही हैं क्योंकि सारे जो थर्माकोल के बड़े बड़े बिग बॉक्सेस थे वो
और जो कंटेनर मैंने आपको दिखाया मक्का लगी हुई है, उन सब में मैंने इसी तरीके से इसको जो रेडी किया है। तो देखिए, एक तो सबसे पहले आप जो भी कंटेनर रेडी कर रहे हैं, आप इसे चाहें तो इस मिट्टी को किसी प्लास्टिक के कट्टे में भी बना सकते हैं। तो मैं तो देखिए डायरेक्ट जो है गमलों में तैयार कर देती हूँ, या जो मेरे पास इस तरीके से थर्माकोल के बड़े बॉक्स होते हैं उनके अंदर होल अच्छे से होने चाहिए। आप होल अच्छे से इसके अंदर जो है कर दीजिए। फिर उसके बाद हम इसके अंदर जो है प्लांट लगाएंगे। और इसके बाद देखिए, एक इस पर लेयर पॉट है, उसमें मैंने ठिकरी की एक लेयर लगा दी, यानी कि जो होल थे वो सारे बंद कर दिए। उसके बाद मैंने थोड़ी सी यानी कि मिट्टी डाली है। ये मिट्टी भी देखिए मेरी खुद की रेडी की हुई मिट्टी है, और इसकी मैंने थोड़ी सी मात्रा जो है इसके अंदर डाली। यानी कि आप जैसे छोटा पॉट है तो 2 से 3 मुट्ठी, या आप 1 इंच, ये मान के चलिए आप सिर्फ 1 इंच की मिट्टी की लेयर आप जो है नीचे लगा दीजिए। उसके बाद जो है मैं सारा जो ये कचरा होता है उसको इसके अंदर फिलअप कर देती हूँ। आप चाहें तो आधा जो है इसको पॉट को इससे भर दीजिए कचरे से। उसके बाद 1 इंच मिट्टी की लेयर और लगा दीजिए, और फिर उसके ऊपर फिर कचरा डाल के मिट्टी भर डाल सकते हैं। या आप चाहें तो पूरा का पूरा इसको कचरे से भर दीजिए, और उसके बाद 2 से 3 इंच की लेयर आप इसको लगा दीजिए। देखिए, वो भी आप चाहें तो नहीं भी लगाना चाहें तो ना लगाएं। मैं इसको प्रोसेस को इसलिए करती हूँ ताकि मैं इस पर एक सब्जी भी लगा सकूँ, यानी कि ये पॉट मेरा खाली नहीं रहेगा और इस पर मेरे यहाँ पर जो है सब्जी लग जाएगी। ये देखिए, ये बिल्कुल देखिए कचरा इन दिनों में काफ़ी सूख भी जाता है। ये देखिए छोटे छोटे से जो ये कचरा है, काफ़ी बड़े पीसेस भी इसके अंदर नहीं हैं, तो ये जो है आसानी से बहुत जल्दी जो है डिकम्पोज हो जाएगा। देखिए, अगर आपके पॉट में इस तरीके से कोई प्लास्टिक का, जैसे कई बार गमले में सफाई करती हूँ तो कोई गमले का टुकड़ा है, ये आपको बिल्कुल नहीं डालना है। कागज़ है वो आप यूज़ कर सकते हैं, बट इस तरीके से जो प्लास्टिक के टुकड़े हैं उनका इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, जो थोड़ा सा हमने वेस्ट जो ये डाला है, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से दबा ज़रूर दें, क्योंकि ये पत्ते होते हैं, सूखे होते हैं काफ़ी, एकदम से जल्दी से फिर ये जब हम पानी डालेंगे बाद में इनमें तो गमला हमारा काफ़ी पूरा नहीं भर पाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इन्हें दबा दबा कर जो है हमें इसको भरना है। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसको जो है भर दिया है। अब इसके ऊपर जो है आप मिट्टी की 1 से 2 इंच की जो है लेयर लगा दीजिए इस तरीके से। बहुत ज़्यादा मिट्टी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी सी ही मिट्टी डाल सकते हैं। देखिए, एक चीज़ है, मैंने ये थोड़ा सा जो कि आप देख रहे होंगे कि बहुत छोटा पॉट जो लिया हुआ, इसे भरना आपको सिर्फ सिखाया क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अभी वेस्ट नहीं था। तो आप इस तरीके से आपके जो कचरा इकट्ठा होता जाता है, आप उससे बिग कंटेनर्स को भर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। देखिए, जो ये मैं इस पर डायरेक्ट फ्रूट प्लांट नहीं लगाती हूँ, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि आप इस मिट्टी में अभी डायरेक्ट कोई भी फ्रूट प्लांट नहीं लगाएंगे, आपका फ्रूट प्लांट ख़राब हो जाएगा। मैं सबसे पहले इस पर जो रेडी करती हूँ, मैं इस पर लगाती हूँ कोई भी सब्जी, यानी कि आप इस पर बैंगन लगा दीजिए, टमाटर है, भिंडी है, कुछ भी सब्जी आप इस पर ग्रो कर दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो होगी। फिर आपके पास 7 से 8 महीने बाद, देखिए सब्जी जल्दी से हम हार्वेस्ट भी कर लेते हैं, 7 से 8 महीने का 6 टाइम लगता है। उसके बाद जो हम इस पर जो लगाएंगे, उसके बाद में जो है फ्रूट प्लांट लगाती हूँ। यानी कि जब मेरी ये मिट्टी 1 साल पुरानी हो जाती है तो आप देखेंगे इस तरीके से। देखिए, अभी मैंने एक अपने कंटेनर में से ये निकाली थी मिट्टी, तो इस तरीके से आपकी मिट्टी एकदम इतनी बढ़िया रेडी हो जाएगी कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका फ्रूट प्लांट बहुत अच्छे से लगेगा। साथ में ये पूरी तरह से वेल ड्रेन सॉइल भी होती है। देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट्स मुझे इसका क्या लगता है कि जैसे कि मेरी ये मैंगो की जो मिट्टी है तैयार मैंने की हुई है, जब मैं इसमें गुड़ाई करती हूँ तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, मिट्टी जो है इतनी सॉफ्ट होती है कि आप हाथ से निकालेंगे तो ही निकल जाती है, वरना अगर आप डायरेक्ट जो मिट्टी हम पार्क की लेकर आते हैं वो इतनी सख्त हो जाती है कि प्लांट की रूट्स ग्रोथ नहीं हो पाती है, अच्छे से उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। और देखिए, ये मेरे प्लांट्स की आप ग्रोथ देखिए, ऐसा नहीं है कि इस मिट्टी में मैंने इसको तैयार किया है तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। अभी मैंने बहुत सारी सब्जियां भी आपको सिर्फ इसीलिए शेयर की थी कि आपको ये ना लगे कि अगर आप ये मिट्टी रेडी करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो इस तरीके की मिट्टी को एक तो बार बार गुड़ाई का झंझट खत्म हो जाता है, हल्का सा भी आप खुदाई करेंगे तो हो जाती है, और पोरस मिट्टी बनती है, तो इसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत अच्छे से ब्रीथ कर पाती हैं। तो इसलिए इस तरीके से अगर आप मिट्टी रेडी करते हैं तो सबसे पहले आप उस पर सब्जी लगाइए। ये नहीं कि मैंने जिस तरीके से मिट्टी को रेडी करना बताया तो आप उस पर डायरेक्ट फ्रूट प्लांट को यूज़ मत कीजिए। जब 1 साल सवा साल पुरानी आपकी मिट्टी हो जाती है तब आप इसको अपना सकते हैं। देखिए, जैसे अब मैंगो की कटाई करनी है, मुझे कुछ लेमन है, लेमन की भी अब कटाई करनी, तो ये इनको थोड़ा सा क्या होता है, जब बड़े पत्ते होते हैं वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, लेकिन अगर ब्रांचेस होती हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और देखिए, एक चीज़ मैं और शेयर करती हूँ,
अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ आपकी जल्दी डिकम्पोज रहे, यानी कि बहुत प्रोसेस को फास्ट करना है, तो आप इस पे जो मैंने भी पत्ते डाले हैं इस पर थोड़ा सा वेस्ट डिकम्पोज़र डाल सकते हैं। वेस्ट डिकम्पोज़र डालने से ये प्रोसेस आपका फास्ट दुगनी गति से बढ़ जाता है और बहुत बढ़िया सॉइल तैयार होती है। जो मैंने अपने इस तरीके से ये बिग कंटेनर्स जो आप देख रहे हैं, इसको मिट्टी को मैंने इसी तरीके से जो है रेडी किया और उसमें वेस्ट डिकम्पोज़र मैंने डाला था। अब देखिए इसमें जो है भिंडियाँ लगी हुई हैं और ये देखिए मक्का, इनकी ग्रोथ देखिए। फर्टिलाइज़र नहीं भी डालेंगे तो भी, जैसे कई बार होता है कि हम भूल जाएं या, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जियां बहुत अच्छे से लग जाएंगी। इस तरीके से जो मिट्टी रेडी करने का एक सिंपल सा तरीका है, आपके छत का वेस्ट मैनेजमेंट भी सारा हो जाता है, आपको फर्टाइल सॉइल रेडी हो जाती है। और बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए तो बहुत दिक्कत होती है मिट्टी को लेकर आना। हालाँकि देखिए मैं काफ़ी मात्रा में अपने टेरेस पर कोकोपीट भी यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि काफ़ी मात्रा में कोकोपीट यूज़ करती हूँ। लेकिन अब वही है कि कोकोपीट भी आप कितना लेकर आएँगे। जब आपके यहाँ प्लांट्स इतने ज़्यादा हो जाएँ, 400 से ज़्यादा अगर इस तरीके के बड़े-बड़े कंटेनर्स लगे हुए हैं, तो देखिए मिट्टी की प्रॉब्लम आती है। तो मैंने तो अब पूरी तरह से यही एक सॉल्यूशन रखा है कि या तो कोकोपीट का यूज़ करना है या फिर जितना भी मेरा वेस्ट निकलता है उसको मैं काफ़ी हद तक यूज़ करके ये मिट्टी को रेडी करती जाती हूँ। और जब मेरी मिट्टी ये रेडी हो जाती है तो उस पर मैं अपने फ्रूट प्लांट लगा देती हूँ। देखिए ये कंटेनर आप जो देख रहे हैं इसमें मैंने टिंडा लगाया हुआ था और अब देखिए मैंने उसे हटा दिया है, उसे बिल्कुल खाली थोड़ी मिट्टी को सूखने के लिए रख दिया है, क्योंकि अब इसमें मैं कुछ फ्रूट प्लांट लेकर आऊँगी, वो लगाऊंगी। और मेरी सॉइल देखिए बिल्कुल रेडी है फ्रूट प्लांट लगाने के लिए। तो आपको फ्रूट प्लांट लगाने के लिए इस मिट्टी को 1 साल के लिए इस तरीके से छोड़ना पड़ेगा। आप भी अगर इस तरीके से मिट्टी को तैयार करते हैं तो फिर आप देखिए कि आपके बहुत अच्छी प्लांट की ग्रोथ होगी, बहुत अच्छी वेजिटेबल्स लगेंगी और बहुत अच्छे फ्रूट्स लगेंगे। तो इस तरीके से आप भी तैयार कीजिए, काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।